तो चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द पुशर ब्लेड ऑन अ बुलडोज़र। तो बुलडोज़र पर पुशर ब्लेड का मेन फंक्शन क्या है, मेन कार्य क्या है पुशर ब्लेड का। ऑप्शन है टू ड्रिल होल, यानी कि ड्रिल होल करने के लिए। ऑप्शन नंबर जो बी है, टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, तो हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। टू पुश लूज मटेरियल और डिग इन अर्थ सैंड एंड सॉफ्ट वेदर्ड रॉक, तो जो लूज मटेरियल है उसको क्या करने के लिए, पुश करने के लिए, यानी कि ढकेलने के लिए। और मिट्टी सैंड और जो वेदर्ड रॉक है उसको डिग करने के लिए, यानी कि खुदाई करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है टू ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट के लिए। इसका जो मेन फंक्शन है, मेन कार्य है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या काम करता है ये पुशर ब्लेड, इसका क्या काम है। तो जो लूज मटेरियल है उसको पुश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और जो मिट्टी है, सैंड है और सॉफ्ट वेदर्ड रॉक है उसको डिग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो इसका मेन कार्य है क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसके अलावा भी काफ़ी इसका काम है, जैसे कि अगर डोजर में हम रीपर अटैच कर दें तो जो मीडियम हार्ड रॉक है उसको क्या करता है, लूज़ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और रीपर का तो हो गया, और जो स्क्रैपर होता है, स्क्रैपर को पुश करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है डोजर का। ठीक है, बुलडोजर डोजर सब एक ही है। माइंस में जो यूज होता है उसके लिए आपको डोजर मतलब कहा जाता है, और रोड मेंटेनेंस में जो यूज़ किया जाता है रोड बनाने में उसको बुलडोजर मतलब कहा जाता है ऐसे। ठीक है, बाकी ये आपको टायर माउंटेड और क्राउलर माउंटेड दोनों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डीजल ऑपरेटेड रहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ अ स्टीपर सॉवेल इन माइनिंग ऑपरेशन। तो माइनिंग ऑपरेशन में स्टीपर सॉवेल का प्राइमरी उपयोग क्या है। ऑप्शन है फॉर ड्रिलिंग होल, यानी कि ड्रिल होल करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है फॉर कास्टिंग फ्रेगमेंटेड रॉक और अर्थ इनटू डंप ऑफ ओवरबर्डन, तो फ्रेगमेंटेड रॉक या मिट्टी को ओवरबर्डन में डंप करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है फॉर पॉविंग रोड्स, यानी कि सड़कों को पक्का करने के लिए। फॉर मिक्सिंग कंक्रीट, तो कंक्रीट को मिक्स करने के लिए। देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर कास्टिंग फ्रेगमेंटेड रॉक और अर्थ इनटू डंप ऑफ ओवरबर्डन। तो जो भी फ्रेगमेंटेड रॉक है या मिट्टी है उसको ओवरबर्डन में डंप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक ना, और ये डिप्लॉयड भी कहाँ रहता है, तो ओवरबर्डन में ही ये डिप्लॉयड रहता है। जो डीपर सॉवेल होता है ना, डीपर सॉवेल का ही एक मॉडिफिकेशन वर्जन कर सकते हो आप लोग इस डीपर सॉवेल को, जिसका जो बूम होता है वो क्या होता है, लॉन्ग रहता है डीपर सॉवेल से। ठीक है, तो ओबी में ही ये क्या आता है, डिप्लॉयड रहता है। और जो डीपर सॉवेल होता है वो कहाँ रहता है, फेस में। ये कहाँ रहता है, फेस में रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ अ ड्रग लाइन इन एक्सकेवेशन ऑपरेशन। तो एक्सकेवेशन ऑपरेशन में ड्रग लाइन का प्राइमरी उपयोग क्या है। ऑप्शन है ड्रिलिंग होल इन हार्ड रॉक, तो हार्ड रॉक में ड्रिलिंग करने के लिए। एक्सकेवेटिंग अर्थ सैंड और सॉफ्ट रॉक एंड डंपिंग ओवरबर्डन, तो अर्थ सैंड सॉफ्ट रॉक को एक्सकेवेट करने के लिए, ओवरबर्डन में डंप करने के लिए। पॉविंग रोड्स एंड कॉम्पैक्टिंग सॉइल, तो रोड बनाने के लिए और सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए। लोडिंग डंपर विथ लूज मटेरियल, तो लूज मटेरियल से डंपर को लोड करने के लिए। देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सकेवेटिंग अर्थ सैंड और सॉफ्ट रॉक एंड डंपिंग ओवरबर्डन, तो अर्थ सैंड और सॉफ्ट रॉक को एक्सकेवेट करने के लिए और ओवरबर्डन में डंप करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको या तो क्राउलर माउंटेड देखने को मिल जाएगा, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्राउलर माउंटेड देखने को मिल जाएगा, या आपको वॉल्किंग ड्रग लाइन। ठीक है, ये दो ही प्रकार का आता है।
तो माइंस में आप लोग या तो क्राउलर वाला देखे होंगे या फिर वाल्किंग ड्रग लाइन देखे होंगे, ठीक ना। और इसका स्पीड अलग अलग रहता है। जो क्राउलर वाला होता है ये वाल्किंग ड्रग लाइन से भी ज़्यादा तो फास्ट ये चल सकता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो ब्लास्टेड मटेरियल है, ब्लास्टेड रॉक या फिर कोल और अनकॉन्सोलिडेटेड रॉक, सैंडी सॉइल और एलुवियल सॉइल में क्या है, सूटेबल है उसके लिए, ठीक है। साइड कास्टिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज अ बुलडोजर इक्विप्ड विथ अ फोल्क लाइक अटैचमेंट नो एज एंड व्हाट इज इट प्राइमरी फंक्शन। तो फोल्क लाइक अटैचमेंट लगे हुए बुलडोजर को क्या कहते हैं, उसका क्या मतलब है, बेसिक फंक्शन क्या है कुल मिला के उसका। देखो ये जो लगा हुआ है अटैचमेंट, ठीक है, इसको हम बताए थे क्या बोलते हैं, इसको रीपर बोलते हैं, ठीक है, जो कि फार्मर के हल के जैसा ही रहता है। इसका क्या काम रहता है, ऑप्शन है लीडर फॉर लोडिंग मटेरियल, स्क्रैपर फॉर स्क्रैपिंग द सरफेस और रीपर फॉर लूजिंग मॉडरेटली हार्ड रॉक। देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ये, रीपर है, इसको क्या बोलते हैं, रीपर बोलते हैं। क्या काम में आता है, जो हार्ड मॉडरेटली रॉक है उसको लूज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कहाँ ये अटैच रहता है, तो डोजर में ये अटैच किया जाता है रीपर को। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर सम अल्टरनेटिव नेम फॉर पुल शॉवेल एंड व्हाट इज इट प्राइमरी एप्लीकेशन। तो पुल शॉवेल का अल्टरनेटिव नाम क्या है और उसका प्राथमिक उपयोग क्या है। ऑप्शन है, देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो पुल शॉवेल होता है इसका अल्टरनेटिव नाम क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं, बैक हो भी बोलते हैं, ड्रैग शॉवेल भी बोलते हैं, ठीक ना। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, यूज़ फॉर डिगिंग बिलो द लेवल ऑन विच इट स्टैंड। तो इसको क्या बोलते हैं, बैक हो बोला जाता है, ड्रैग शॉवेल बोला जाता है। तो जिस लेवल पे ये क्या होता है, खड़ा रहता है, उसके नीचे डिगिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मान लो जैसे ये है देखो जैसे यहाँ पे क्या है, खड़ा है, देखो यहाँ पे क्या है, खड़ा है जिस लेवल पे, उसके नीचे ही ये क्या करता है, खोदने का काम करता है, ठीक है। यही क्या है आपका पुल शॉवेल है, ठीक ना। तो इसको क्या बोलते हैं, बैकहो बोलते हैं, ड्रैग शॉवेल बोलते हैं। और जिस लेवल पे खड़ा रहता है उसी के नीचे ये डिगिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई इज़ अ ड्रग लाइन जनरली नॉट एम्प्लॉयड टू लोड डंपर्स। तो डंपर को लोड करने के लिए आमतौर पर ड्रग लाइन का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। ऑप्शन है, द बकेट साइज टू स्मॉल, तो बकेट साइज स्मॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी है, एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ द ड्रग लाइन बकेट ओवर अ लिमिटेड एरिया ऑफ द डंपर डिले द साइकिल ऑफ ऑपरेशन। तो डंपर के लिमिटेड एरिया पर ड्रग लाइन बकेट की सटीकता, मतलब उसकी स्थिति अच्छे से नहीं लग पाती है, और जो उसका साइकिल टाइम रहता है वो क्या होता है, डिले रहता है। ऑप्शन नंबर सी है, द ड्रग लाइन कैन ओनली डिग इन वाटरी कंडीशन। तो ड्रग लाइन वाटरी कंडीशन में ही डिगिंग कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी है, बूम कैन नॉट स्विंग थ्रू 90 डिग्री। तो बूम 90 डिग्री स्विंग नहीं कर सकता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और डंपर के लिमिटेड एरिया पर ड्रग लाइन बकेट की सटीक स्थिति का मतलब वो अंदाज़ा नहीं लग पाता है, और साइकिल टाइम भी इसका क्या होता है, डिले रहता है शॉवेल के कंपैरिजन में, ठीक है। इसी कारण से ड्रग लाइन का उपयोग लोड करने के लिए, डंपर को लोड करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रेगुलेशन 193 ऑफ द कोल माइंस रेगुलेशन 2017 व्हाट मस्ट बी ऑब्टेन बिफोर स्टोरिंग अमोनियम नाइट्रेट।
तो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन 193 के तहत अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण यानी कि स्टोरेज करने से पहले क्या ऑब्टेन करना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए। ऑप्शन है अप्रूवल फ्रॉम द लोकल फायर डिपार्टमेंट, तो जो लोकल फायर डिपार्टमेंट है उससे अप्रूवल प्राप्त करना। लाइसेंस फ्रॉम द चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, तो चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव से लाइसेंस प्राप्त करना। परमिशन फ्रॉम द माइन मैनेजर, माइन मैनेजर से परमिशन लेना। और सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंटल एजेंसी। देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण के लिए, स्टोरेज करने के लिए क्या किया जाता है, चीफ कंट्रोल ऑफ एक्सप्लोसिव से लाइसेंस प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उस पहले क्या किया जाएगा, लाइसेंस प्राप्त किया जाएगा, तभी अमोनियम नाइट्रेट का हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, व्हाट शुड बी डन टू द व्हीकल विल लोडिंग एक्सप्लोसिव टू इंश्योर सेफ्टी। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, सेफ्टी इंश्योर करने के लिए एक्सप्लोसिव लोड करते समय व्हीकल के साथ क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन है पार्क इट ऑन अ स्लोप, तो स्लोप पर पार्क करना। ऑप्शन नंबर बी है कीप द इंजन रनिंग, तो इंजन को चलने देना। और ऑप्शन नंबर सी है प्रॉपरली अर्थ इट विथ चैन लिंक, तो चैन लिंक के साथ प्रॉपरली अर्थ किया जाता है। और ऑप्शन नंबर जो डी है डिसकनेक्ट द बैटरी, तो बैटरी को डिसकनेक्ट करना। देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या किया जाता है, चैन लिंक के साथ प्रॉपरली अर्थ किया जाता है उसको। जब क्या किया जाता है, वाहन में एक्सप्लोसिव को लोड किया जाता है, ठीक ना, तो चैन लिंक के साथ प्रॉपरली अर्थ कर देना है। पहले क्या किया जाता है, चैन लिंक के साथ प्रॉपरली अर्थ किया जाएगा, उसी के बाद उसको व्हीकल में लोड किया जाता है एक्सप्लोसिव को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पावर्स ड्रग लाइन ऑपरेशन। तो ड्रग लाइन ऑपरेशन का पावर क्या है, मैनुअल लेबर, सोलर एनर्जी, डीजल इंजन और अ मोटर सप्लाई विथ हाई वोल्टेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स थ्रू अ ड्रिलिंग केबल, हाइड्रोलिक प्रेशर। देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डीजल इंजन या ट्रेलिंग केबल के सहारे हाई वोल्टेज को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, या तो क्या होता है, डीजल इंजन उसका जो मेन पावर होता है, या ट्रेलिंग केबल से हाई वोल्टेज को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो जो छोटे आकार में रहता है आपका ड्रग लाइन, वो आपका डीजल इंजन से भी चल जाता है। बाकी बड़ा जो ड्रग लाइन होता है उसके लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ अ डीपर सॉवेल इन माइनिंग ऑपरेशन। तो माइनिंग ऑपरेशन में डीपर सॉवेल का प्राइमरी उपयोग क्या है। ऑप्शन है ड्रिलिंग होल इन हार्ड रॉक में ड्रिल करने के लिए, एक्सकेवेटिंग सॉफ्ट रॉक और लोडिंग फ्रेगमेंटेड रॉक फ्रॉम अ बेंच। तो सॉफ्ट रॉक को एक्सकेवेट करने के लिए और जो फ्रेगमेंटेड रॉक है उसको लोड करने के लिए। पॉविंग रोड्स एंड कॉम्पैक्टिंग सॉइल, तो पक्का रोड बनाने के लिए और सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए। ट्रांसपोर्टिंग लूज मटेरियल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो लूज मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जो सॉफ्ट रॉक होता है उसको एक्सकेवेट करने के लिए, फ्रेगमेंटेड रॉक को लोड करने के लिए डंपर में। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये क्या है, आपका डीपर सॉवेल है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, फेस में खड़ा हुआ है और फ्रेगमेंटेड रॉक को डंपर में लोड कर रहा है। देखो आपको एक तो आपको बता दिए हम डीपर सॉवेल के बारे में बता दिए, ठीक है ना। और ये आपका है पुल सॉवेल जिसको बैक हो ड्रग लाइन बोलते हैं। और ये है आपका स्टीपर सॉवेल। स्टीपर सॉवेल का हम कार्य बता दिए, कहाँ काम करता है ये। ठीक है, ये कहाँ रहता है, ओवरबर्डन में डिप्लॉयड रहता है, बड़ा रहता है सबसे। और बैक हो कहाँ रहता है, तो बैक हो जिस लेवल पे ये खड़ा रहता है उसी के नीचे ये डिगिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग। और
डीपर सॉवेल कहाँ रहता है, तो ये बेंच पर ही रहता है, फेस में रहता है। ब्लास्टेड जो रॉक है उसको डंपर में लोड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और एक होता है आपका ट्रैक्टर सॉवेल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रैक्टर सॉवेल। इसका यूज़ करते हैं जैसे कोल यार्ड है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, तो कोल को डंपर में लोड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक ना। कोल यार्ड में ही मैक्सिमम ये आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट एडवांसमेंट हैव मेड हाइड्रोलिक सॉवेल मोर पॉपुलर इन रिसेंट ईयर कंपेयर टू ट्रेडिशनल सॉवेल, डीपर सॉवेल। तो जो अभी रिसेंट ईयर में हाइड्रोलिक सॉवेल पॉपुलर हुआ है कंपेयर टू ट्रेडिशनल डीपर सॉवेल, तो अभी जो चल रहा है हाइड्रोलिक सॉवेल ये क्या है, डीपर सॉवेल से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, ठीक ना। माइंस में आपको हाइड्रोलिक सॉवेल देखने को मिलेगा। क्या कारण है, ऑप्शन है दे आर पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, दे आर एलिमिनेट यूज ऑफ वायर रोप एंड आर ऑपरेटेड यूजिंग हाइड्रोलिक सिस्टम, दे आर लार्ज बकेट, दे आर रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस। देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी जो हाइड्रोलिक सॉवेल आ गया है उसमें क्या है, वायर रोप को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया है। जो डीपर सॉवेल है ये क्या था, ये आपका डीपर सॉवेल है, ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये आपका क्या है, डीपर सॉवेल है। इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये वायर लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोलिक सॉवेल में पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया है। अब वायर की जगह पे क्या है, हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे हुए हैं। तो यही इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आज के क्लास में हम आपको एकदम बेसिक आपको बता दिए हैं मशीन के बारे में, और भी आपको बचा हुआ है बताने के लिए। तो अभी जो एनटीपीसी का आपका आया है रिक्वायरमेंट ओवरमैन के लिए, तो अगर आप लोग पूरे मशीन के बारे में, ओपन कास्ट के बारे में, ठीक है, ब्लास्टिंग के बारे में और बेंच की स्टेबिलिटी के बारे में अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ना है, तो आप लोग माइनिंग प्लस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको गौरव सर अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। बाकी यूट्यूब में तो आपको रिवीजन क्लास आपको मिल ही जाएगा।